हेलो दोस्तों, मैं स्टडी पूल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नया टॉपिक रेकरिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो समझते हैं कि रेकरिंग क्या होता है। रेकरिंग का हिंदी होता है पुनरावृत्ति और इसको हम लोग बार भी कहते हैं। देखिए, किसी भी संख्या में दशमलव के बाद, दशमलव को इंग्लिश में हम लोग डेसिमल कहते हैं, डेसिमल के बाद अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है यानी अनंत तक जा रहा है तो उसको रोकने के लिए हम लोग उस पर रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या होता है। 2/3 एक ऐसा फ्रैक्शन है जो इसका जो डेसिमल आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए 3 है, यहाँ पर 2 है। 2 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 2 क्या है, 3 से लेस है, इसलिए यहाँ पर लोग पॉइंट बिठाकर यहाँ पे 0 रखते हैं। यहाँ पर 3 6 जा 18 हो जाएगा, यहाँ पर 6 लिखते हैं, 2 आ गया। पहले से यहाँ पर पॉइंट बिठा चुके हैं तो यहाँ पे हम लोग एक 0 बिठा देंगे। फिर वही डिजिट आ गया 2, यानी ये जो रिपीटेशन है ये इन्फिनाइट तक जाएगा। यहाँ पे 2/3 का मतलब हो गया 0.6666। ये जो 6 है ये क्या हो गया, जिदिया गया है, मतलब अंत तक चलते जाएगा। तो इसको हम लोग रोकने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग बार में भेज देते हैं। बार में भेजने का मतलब इसको हम लोग बार लगा, इसके ऊपर बार का साइन लगा देते हैं तो ये स्थिर हो जाता है और ये खुश हो जाता है कि हमको जहां पहुंचना था वहां पे पहुंच गए। तो हम लोग ये समझ गए कि बार क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन में कैसे लगता है। अब जो मेन किताब में दिया रहता है क्वेश्चन इस टाइप का रहता है, पहले से बार में मौजूद रहता है और हम लोग को फ्रैक्शन में बदलना रहता है। इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे सॉल्व होगा और ये एग्जाम में हम लोग को यही पूछेगा। इसको हम लोग 2 मेथड पे समझेंगे। एक लॉन्ग मेथड पे जो आपको एग्जाम में पूछेगा और उसको लिखना होगा, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड कहेंगे, और एक शॉर्ट मेथड जो एमसीक्यू में आएगा, टाइम बचाने के लिए आपको देखते देखते सॉल्व हो जाएगा। तो समझते हैं पहले एमसीक्यू वाले टाइप का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 0.5। इसका मतलब क्या कर रहा है, ये जो 5 पर बार है ये क्या हो गया, बार हटाने पर ये रिपीटेशन कर रहा है, मतलब ये अंत तक है। तो इसको हम लोग रोक दिए, यानी 5 पर क्या कर दिए, इसके ऊपर एक बार का साइन लगा दिए। ठीक है, अब देखिए ये बार का साइन हो गया, सभी जगह घूमते चल रहा है, पूरा नशा में है। तो इसको खाली एक ही आदमी से डर रहेगा, जब ये घर पहुंचेगा ना तो इसका जो ओपोनेंट रहेगा उसी से डर रहेगा। अब इसका ओपोनेंट किसी भी डिजिट पर बार रहता है तो उसका एक ही वो ओपोनेंट रहता है 9। ये जो 9 है ना, इस सबका नशा उतार देता है। यानी किसी भी संख्या में बार है, बार को हटाने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या को हम लोग 9 से डिवाइड कर देते हैं। यानी 0.555 जो डेसिमल आ रहा है उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यही 5/9 आएगा। अब हम लोग इसको ट्रेडिशनल मेथड पे समझते हैं, लॉन्ग मेथड पे कि ये कैसे आया। देखिए ये बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू हम लोग मान लिए कि 0.5555 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखते हैं कि हम लोग को सिर्फ यहाँ पर एक ही डिजिट है 5 है और इसी पर हम लोग का बार था। तो जितने डिजिट पर बार रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के इधर ला देते हैं। ये इसलिए लाते हैं क्योंकि हम लोग को डिवाइड करने में और माइनस करने में आसानी होता है। तो एक ही डिजिट को इधर लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बराबर है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 इंटू एक्स यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक ही डिजिट को इधर लाना है। अगर 2 डिजिट को लाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 3 डिजिट को लाना होगा तो थाउजेंड्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 10x हो गया। यहाँ पर 5.555, ये जो इंफिनाइट है तो ये जाते जाएगा। देखिए अब हम लोग ऐसा इसलिए लाते हैं क्योंकि हम लोग को पॉइंट के बाद जो इंफिनाइट तक डिजिट रहता है उसको हम लोग को रिमूव करना रहता है। तो इसमें भी पॉइंट के बाद सेम ही डिजिट है और इसमें भी पॉइंट के बाद सेम ही डिजिट है। तो ये जब सेम डिजिट को इससे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो पॉइंट के बाद वाला जो टोटल डिजिट है वो क्या होता है, अपने आप खत्म हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस। सेकेंड वाले इक्वेशन में हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 10x है और यहाँ पे x है। 10x में हम लोग को x माइनस करना पड़ेगा और RHS में है 555 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर ये है। अब देखिए यहाँ पर 10x में से x जाएगा तो यहाँ पे 9x हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ पॉइंट के पहले 5 है लेकिन पॉइंट के बाद सेम ही डिजिट है जो यहाँ पर है, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या बचा 5, यानी x इक्वल टू कितना हो गया
5/9, जो कि हम लोग का पहले जो सॉल्व किए थे उसी मेथड के आया। अब हम लोग समझते हैं कि ये सेकेंड बार क्या होता है और थर्ड बार क्या होता है। देखिए, एक बार का मतलब हो गया कि एक ही डिजिट बार बार रिपीटेशन हो रहा है, और सेकेंड बार यानी 3 है 9 है, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, वो डेसिमल में एक ही डिजिट का रिपीटेशन होता है। अब समझते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 डिजिट है, 0.39 है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर बार है, यानी यही जो लोग है बार बार क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो करके आपस में घूमते फिरते रह रहा है। तो इसको हम लोग रोकने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों को हम लोग को बार में भेज देते हैं। बार में भेजने का मतलब इसके ऊपर हम लोग रेकरिंग का साइन लगा देते हैं। अब इसको हम लोग को फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसमें 2 लोग है, एक 3 है एक 9 है, तो दोनों को डर लगेगा, ये सब दोनों क्या हो जाएगा, घर पर पहुंचेगा। तो इस दोनों का ओपोनेंट कौन होता है, सबका एक ओपोनेंट सेम होता है जिसको हम लोग 9 कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को बार को हटाने के लिए ये डबल 9 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 2 9 लिख दिए, यानी 9 को देखते ही सबका नशा उतर जाता है बार का। तो हम लोग का रियल फ्रैक्शन क्या हो गया, 39/99। अब ये कटने वाला है तो इसको हम लोग कटा सकते हैं, अगर नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे, लेकिन ये दोनों क्या है, 3 से कट रहा है, तो यहाँ पर 13 हो गया, और ये भी 3 से कटेगा तो 33 हो जाएगा। ये एक ऐसा डिजिट है, अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 393939 इंफिनाइट तक जाएगा, और इसी 39 पर जो बार लगा रहता है इसका ये रियल फ्रैक्शन होता है। और अब हम लोग इसका ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन था, 393939 डॉट 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 बहुत सारा डिजिट था, इसको हम लोग x मान लिएगा। यहाँ पर हम लोग को देखना है कि कितने डिजिट पर बार लगा है, तो यहाँ पर 2 डिजिट पर बार लगा है, यानी 2 डिजिट को हम लोग को पॉइंट के इधर लाना है। अगर हम लोग 1 डिजिट को पॉइंट के इधर लाते हैं तो हम लोग का कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 1 डिजिट के बाद लाने पर 9393 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 39 है, तो बैलेंस हो नहीं पाएगा और माइनस हो नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दोनों तरफ किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 100 से करने का मतलब क्या होगा, 39.3939 सेमी डिजिट आ गया। यहाँ पर ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन पॉइंट के बाद लगभग सेम ही है। अगर हम लोग यहाँ पर एक समझ सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 39399393। अब देखिए, ये पॉइंट के बाद डेसिमल का डिजिट और पॉइंट के बाद डेसिमल का डिजिट सेम नहीं है। अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये कभी भी रिमूव नहीं हो पाएगा। इसको हम लोग को पॉइंट के बाद के सारे डिजिट को हम लोग को क्या होता है, हटाना होता है। इसलिए हम लोग को ऐसा डिजिट को डेसिमल के इधर लाना होता है कि फिर से वही डिजिट बच जाए और हम लोग को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आ जाए। अब फिर वही केस रहा, दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, यानी इक्वेशन सेकेंड में हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट माइनस करना होगा। यहाँ पे 100 है, 100x माइनस x, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद और यहाँ पर पॉइंट के बाद डिजिट सेम है, तो ये और ये क्या होगा, आपस में खत्म हो गया, यानी कितना बचा, 100 माइनस x, यानी ये कितना हो गया 99x, और ये कितना हो गया ओनली 39, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 39/99, जो कि आपका ट्रेडिशनल मेथड है। एग्जाम में आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आजकल लॉकडाउन में बहुत सारे एग्जाम MCQ में आ रहे हैं, तो आपको वही जो शॉर्ट मेथड बताया है उसी पे अप्लाई कीजिएगा। ये 47 भी वही चीज है, 47 में क्या है, 4747 है, यानी इसको बार हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 डिजिट है, यानी 47 के बाद इसका ओपोनेंट 9 नीचे आ जाएगा और इसका भी ओपोनेंट 9 नीचे आ जाएगा, और इस दोनों को 9 को देखते ही सबका ऊपर से नशा जो है बार का उतर जाएगा, यानी इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 47/9। ये जो फोर्थ वाला है, फोर्थ क्या है, 0.123 पर बार है, इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट के बाद जिस डिजिट पर बार रहता है वो डिजिट क्या होता है, बार बार रिपीट होते रहता है। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 ये क्या है, जिदिया कर एकदम अंत तक
चला गया, यानी जो भी रहता है किसी भी बार रहता है तो क्या होता है वो डिजिट छिड़िया जाता है, मतलब आगे तक जाते रहता है। अब हम लोग इसका सेकेंड टाइप समझते हैं कि सेकेंड टाइप का क्वेश्चन किस तरह से रहता है, तो इसके एक बार समझ लीजिए। देखिए हम लोग टाइप 2 में क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 1 में हम लोग देखे थे कि पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट था सब पर डेसिमल था। यहाँ पर क्या है कि पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट है इसमें सिर्फ एक ही डिजिट पर बार है और बाकी कुछ डिजिट बच गया है। तो हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में, क्योंकि एक डिजिट पर तो बार है दूसरे पर नहीं है। इसको हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं, 0.52 पर बार है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस डिजिट पर बार है, यानी ये ऐसे लिखा जाएगा 522222, मतलब 2 पर नशा है, ये जीडीआई है तो अंत तक चल जाएगा। तो इसका जीडीआई छुड़ाने के लिए हम लोग को इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए क्या है, इसके साथ क्या है 5 भी है, यानी सब दोनों दोस्त साथ में है, तो ये भी पकड़ा गया, लेकिन ये बार का नशा किया था नहीं, लेकिन फिर भी इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके अपोनेंट के भेजना पड़ेगा। 99 हम लोग लिख दिए, लेकिन अब ये जो बोला कि हट हम तो थोड़े तुम लोग की नशा में है, हम तुमसे अलग थे, तो इस केस में जो बार में इस सब का नशा नहीं चढ़ा है, मतलब जो अलग है बार से, उसको क्या किया जाता है, इसके ग्रुप से हटा दिया जाता है। यानी इसमें 5 है, 5 को हम लोग ग्रुप से हटा दिए। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि 2 का तो ऊंचाई 9 कर देगा, लेकिन जो 5 के लिए जो 9 है इसको तो क्या कह दिया गया कि ये तो नशा किया ही नहीं था, तो इसलिए इसका ऊंचाई घर पे होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। अब देखिए समझते हैं क्या होता है, किसी भी डिजिट में अगर जिस पे बार रहता है उसी को हम उतना ही डिजिट में हम लोग 9 लिखते हैं, और बाकी जो डिजिट बच जाता है उसके लिए हम लोग 0 कर देते हैं, क्योंकि इस पे तो कोई बार है नहीं, और जब तक बार नहीं होगा तब तक उसका ओपोनेंट 9 इसके सामने आएगा नहीं नशा उतारने के लिए। और ये दोनों ग्रुप में था, तो ग्रुप से ये वाला बोला कि ना भाई हम तुम्हारे ग्रुप नहीं रहेंगे, हट जाएंगे। अब देखिए इसको समझते हैं क्या होता है, 52 है, 52 माइनस 5 हो जाता है बाई 90, यानी इसका फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 माइनस 5 कितना हो गया, 47 बाई 90। ठीक है, देखिए ये 0.52 पर जो बार है इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 47 बाई 9 हो गया, यानी इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इतना ही के केस में आएगा। इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड पे भी सॉल्व करके दिखा देते हैं, इसके पहले हम लोग ये थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड वाला क्वेश्चन को दिखाते हैं, 0.261। अब ये देखिए इसमें 3 लोगों का ग्रुप है, 2 है, 6 है और 1 है, लेकिन इसमें 6 और 1 पे ही सिर्फ 12 है, तो इसके लिए हम लोग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 261 बाई कितना लिखना पड़ेगा, 3 डिजिट है 999, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 बोला कि हम तो तुम्हारे ग्रुप में थे ही नहीं, हमको क्यों पिटवा रहे हैं, तो इसलिए इसको ग्रुप से हट जाना पड़ा, यानी ये 261 में 2 माइनस हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ किस पर नशा था, 6 पर और 1 पे था, तो सिर्फ 2 ही लोगों को क्या होगा, 99 ओपोनेंट इस दोनों को बढ़िया से पूछेगा, लेकिन 2 के लिए क्या हो जाएगा, घर में जाकर के इसका खातिरदारी होगा, इसलिए इसके केस में इसका ओपोनेंट सिर्फ 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब होता है कि जितना भी डेसिमल के बाद जितना डिजिट पर क्या होता है बार होता है उतना ही हम लोग 9 लिखते हैं, और बाकी जो डिजिट बचता है उसके लिए हम लोग 0 लिख देते हैं, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वही आपका फ्रैक्शन के केस में जाएगा। 261 माइनस 2 कितना होगा, 259, और नीचे 990। अगर ये कटने वाला रहेगा तो कटा देंगे, नहीं तो इतने ही पे छोड़ देंगे। सेम कंडीशन यही है। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 है, तो हम लोग को पॉइंट के पहले वाले डिजिट के लिए हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, पॉइंट के बाद जो जैसा रूल होता है उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 है तो 2 को वैसे ही छोड़ देते हैं, 2 को प्लस 2 के बाद प्लस लिख देते हैं। अब हम लोग को 41 को सॉल्व करना है, तो 41 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 41 बाई, यहाँ पर जो इस ग्रुप से ये अलग है इसके साथ है, लेकिन ये बार इस पर नहीं है, तो इसको क्या कर देना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। और इसमें कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, एक पर सिर्फ बार है, तो यहाँ पर जिस पे बार है उसके लिए उसका ओपोनेंट 9 लिख दिए, और जिस पे बार नहीं है उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 0 बिठा देते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया, 2 प्लस 41 माइनस 4 कितना हो गया, 37 बाई 90। इसको हम लोग इसको क्या करेंगे, चिपका देंगे, तो डायरेक्ट हम लोग का फ्रैक्शन निकल जाएगा 2 होल 37 बाई 90। यानी इसको इस रेंज में हम लोग लिख सकते हैं।
एक और बच गया कि 0.902, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 लोगों का ग्रुप है, सिर्फ एक ओपन ऐसा है, बाकी 2 ओपन ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 902 होगा। लेकिन ये जो 2 डिजिट है कहेगा कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ हम कुछ आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला को माइनस कर देना पड़ेगा, जिस पर बार नहीं है उसको हटा देना है माइनस करके, लेकिन ये पूरा का पूरा लिखना है। और इसके बाद देखना कि बार कितने डिजिट पर, 1 डिजिट पर है तो 1 9 लिख दिए, और बाकी 2 डिजिट के लिए 2 जीरो बिठा दिए, यानी 902 में 90 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 812/900। अब हम लोग इसको कटा भी सकते हैं, और कटा देने के बाद जो भी आएगा उसी के अनुसार डिजिट होगा। हमारे हिसाब से ये 4 से कटेगा, 203 बाई ये कटाने पर कितना हो जाएगा 225, ठीक है। इतना आपका फ्रैक्शन में आ गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट मेथड पे सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड पे आपको समझा देते हैं, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके बुक में रहता है और एग्जाम में इसी टाइप से आप लोग को सॉल्व करना होगा। और खैर ट्रेडिशनल मेथड तो आपको सीखना ही जरूरी है, क्योंकि उसको समझे बिना आप लोग इसको आसानी से नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद हम आपको इस सब का एक फार्मूला लिख देंगे, उसको समझ लीजिएगा। आप देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग x को क्या करेंगे 5.2, सॉरी यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 है, 2 पर क्या है रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब क्या हो गया, ये जो 5 है पॉइंट के बाद 5 2 2 2 डॉट 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 इंफिनाइट तक चला गया। अब हम लोग देखना है कि इसमें कितने डिजिट पर रेकरिंग है, तो हम लोग को इस पे सिर्फ एक ही डिजिट पर रेकरिंग दिख रहा है। तो जितने डिजिट पर आपको बताया था कि रेकरिंग रहता है, उस डिजिट उतना ही डिजिट को हम लोग उठा करके इधर ला देते हैं डेसिमल के उस तरफ। तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5.222 समथिंग हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है 5.222 समथिंग है, यहाँ पर क्या है 5 पॉइंट के बाद 222 है। अगर हम लोग इसमें इसको माइनस करते हैं तो पूरा का पूरा रिमूव नहीं होगा पॉइंट के बाद, तो इसके लिए हम लोग को एक केस लेना पड़ेगा। अब हम लोग को इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बार किस पे लगा था 2 पर लगा था, 5 पर नहीं लगा था। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा 2 को एक बार और इधर लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा 10x में एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 52.222 इंफिनाइट तक जाएगा। ये इक्वेशन कितना हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब हम लोग को देखना है कि किसको किससे कंपेरिजन करना। अगर फर्स्ट को सेकंड से कंपेरिजन करते हैं तो पॉइंट के बाद इसका डेसिमल और पॉइंट के बाद इसका डेसिमल के बाद वाला डिजिट अलग अलग है, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस प्रोसेस में हम लोग को क्या करना होता है कि डेसिमल के डिजिट को हम लोग को इक्वल लाना पड़ता है, तभी ये डेसिमल के बाद वाला डिजिट क्या होता है खत्म हो जाता है। तो इसमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 में डेसिमल के बाद वाला डिजिट क्या है बराबर है, तो इस केस में हम लोग माइनस कर देंगे। देखिए इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को हम लोग माइनस कर दिए, क्योंकि ज्यादा में ही कम माइनस होता है, नहीं तो माइनस का साइन ना आ जाएगा। यहाँ पर कितना हुआ 10x इंटू 10 100x में से किसको माइनस करना है 10x को माइनस करना है। यहाँ पे 52 है, 52 में हम लोग क्या करना है इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है। इक्वेशन सेकंड कितना है 5.222 समथिंग है। अब देखिए हम लोग इसको माइनस किए तो कितना हो गया 90 आ गया, 90x आ गया। 52 के बाद 222 है, यहाँ पे 5 के बाद 222 है, यानी ये वाला पूरा कैंसिल हो गया, यानी 52 में 5 माइनस हो जाएगा तो 47 आ जाएगा, यानी x के हिसाब से कितना हो गया 47 हो गया बाई 90। अब ये तो आपको समझा दिए, सेम टू सेम पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी मेथड पे आपको सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाइएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट में लिखिएगा। अब हम आपको ये वाला समझ लीजिए, इसके बाद आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए अब हम इसका फार्मूला आपको समझा देते हैं क्या होता है। जब कोई भी पॉइंट ए बार के रूप में रहे तो इसको लोग फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या होगा, बस एक ही फार्मूला होगा। किसी भी डिजिट को, ये ए है और ये 9 है, यानी फार्मूला क्या रहेगा जो भी डिजिट रहेगा उसको 9 से डिवाइड कर देना पाए। एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 0.4 है, 4/9 से इसको हम लोग शो कर देंगे, ये फ्रैक्शन के रूप में हो जाएगा।
सेकेंड फॉर्मूला, इसको पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद इसको हम समझा देते हैं और अच्छे से समझिए। देखिए जब यहाँ पर 2 डिजिट पर बार रहेगा तो सेम केस में करना है, दोनों का बार हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का अपोनेंट 99 यानी दोनों के लिए 99 को डिवाइड से कर देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 4 6 है तो 4 6 लिखकर 99 को डिवाइड कर दिया, आसानी से इसका फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए है तो ए का कोई मतलब नहीं है, ए पॉइंट के इधर है, लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यही लिख देते हैं, जिस पर बार रहता है उसके लिए हम लोग शो करते हैं। वैसे जनरली पॉइंट के बाद एक का ही बार को हम लोग काउंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर BC है, BC पर बार है तो BC के लिए क्या कर देंगे 99 कर दिए। एक एग्जांपल समझते हैं, 14.73 है, 73 पर बार है यानी ये 73 रिपीटेशन मेथड में जाएगा। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 14 को 10 का 10 लिखना है, 73/99। ये 99 इसलिए हुआ कि किसी भी डिजिट का बार उतारने के लिए हम लोग को किसी इसके अपोनेंट जो उसका 9 ही होता है उसी से हम लोग को डिवाइड करते हैं, अपोनेंट को देखते ही सबका बार उतर देता है। अब यहाँ पर देखिए ए तो खैर साइड हो गया, यहाँ पर BC है तो ए यहाँ पर लिख दिए, पूरा का पूरा डिजिट लिखा जाएगा क्योंकि ये इसी के साथ में दिख गया था तो पूरा का पूरा डिजिट लिखा गया। लेकिन बाद में ये वाला डिजिट कहता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं थे, तो जो डिजिट पर बार नहीं रहता है उस बेचारों को साइड कर दिया जाता है। अब देखिए इसमें जितना भी डिजिट पर बार रहता है उसके लिए 9 लिखा जाता है और जो अकेले है उसको 0 से उसके लिए 0 लिख दिया जाता है क्योंकि ये जो 0 है उसको 0 के अनुसार सॉल्व होता है। जैसे देखिए 2.47 है तो 2.47 यहाँ पर 4 पर बार नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइनस हो गया, यहाँ पे 7 और 4 है, ठीक है, तो 7 के लिए 9 हो गया और 4 के लिए 0 हो गया। अगर 4 पर भी बार रहता था इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका ओपोनेंट एक 9 लिख सकते थे, इसको यहाँ पर सॉल्व हो गया। सेम कंडीशन ABCD है तो BCD लिख देंगे फिर B को हटा देंगे क्योंकि B पर बार नहीं था। डबल डिजिट पर बार है इसलिए 9 हो गया और एक डिजिट अकेला है इसलिए इसके लिए 0 हो गया। वही वैल्यू यहाँ पर है ABCDE। अब ये कितना भी डिजिट पर जाएगा आप लोग अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फार्मूला समझ गए, इसी के अनुसार से होगा। यानी BCDE जो भी डिजिट रहेगा सबको हम लोग को लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सभी पकड़ा गया है, सब इस सब के साथ बार में, लेकिन ये सब बार लिया नहीं था तो जो नहीं लिया था उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। अब देखिए 2 डिजिट पर बार था इसलिए 99 लिख दिए और जिस पर बार नहीं था उसको 0 समझेगा सब, तो इसको समझिए। वैसे देखिए ये सब तो जनरल शॉर्ट ट्री का मेथड है, आपको इसको ट्रेडिशनल मेथड पे कॉपी पे सॉल्व करना पड़ेगा तभी इसको आगे बना पाइएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई दूसरे टॉपिक बताएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।